बस। मरा नहीं है कोई, गर्मी का इंतजाम है ये। 38 साल तक सिर पे बाल रहे, घने मुलायम काले बाल, खिले खिले मतवाले बाल। फिर शादी हो गई और 10 महीने में बाल बोले हम चल रहे हैं। हमने कहा रुको, भृंगराज वगैरह कुछ लगा के इंतजाम करते हैं, रुक जा, कहाँ जा रहे हो? बोले नहीं। तो हफ्ते में कम से कम 4-5 बार तो बोलता ही है कि मेरा मन कर रहा, मैं अपने बाल नोच लूँ, हम इज्जत से जा रहे हैं। और जाने वाले को कौन रोक सका है। शादी से याद आया, यूपी गए थे शादी में। यूपी की शादी में कौन कौन गया? हमारी यूपी की शादियों में ना ऐसे ऐसे रिश्तेदार आपको मिलते हैं जो आपके ज़िंदगी में शायद 2-3 बार ही उनसे वास्ता पड़ता है। एक आपके माँ बाप की शादी के एल्बम में दिखे थे, एक जब आज गए हैं तो आज दिख रहे हैं, एंड देन दे डाई। उनकी खबर आती, वो थे ना वो, हाँ वो गए। अच्छा हमें समझ में भी नहीं आता, कई एक आदमी तो हमारे क्या लगते हैं, तो मैं तो चाचा मामा फूफा ताया क्या कहूँ, तो कहते हैं ही नमस्ते, यही नमस्ते। उन्हें भी नहीं पता क्या है, मुझे भी नहीं पता क्या है। ऐसे एक बकचोद रिश्तेदार हमारे मुरादाबादी हमें मिले बड़ाऊ, और देखते ही बोले अरे तुम तो शर्मा जी के सबसे बड़े वाले हो। मैंने कहा हाँ, तुम ही हो जो बांद्रा में रहते हो? कहा अच्छा, वहां तो शाहरुख खान भी रहता, वो तो जानता होगा तुम्हें। अब बकचोदी का लेवल और कॉन्फिडेंस, मैं नहीं जानता हूँ, बहुत जानता होगा मुझे। इतना कॉन्फिडेंस मुझे अपने ऊपर नहीं है। वर्ल्ड का इतना बड़ा सुपरस्टार हिंदुस्तान के 10 करोड़ शर्मा जी में से किसी एक के बड़े वाले लड़के को, बरेली वाले को जानता होगा, क्योंकि वो बांद्रा में रहता है। अच्छा, मैंने भी कहा हाँ जानता है। घर पे रोटी बनती है ना, पास में ही रहता, भाग के आता, फूली फूली मेरे घर आती, कहता ले संदीप खाओ। काम तो है नहीं उसे कोई, कभी कभी मैं भी उसके घर जाता हूँ, मन्नत पे नॉक करता हूँ, शाहरुख। भाई साहब 1.5-पौन किलोमीटर का घर है, पता नहीं कैसे सुन लेता, भाग के आता है नंगे पैर, जैसे कृष्ण आए थे सुदामा से मिलने। दरवाजा खुद खोल के कहता, गार्ड हटा के, अरे गरीब संदीप तुम आओ, दिल्ली में भी रहते थे, आओ 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 आओ, तुम्हारा ही इंतजार था, तुम्हारी भाभी भी दिल्ली की, चाय बना रही है, आओ आओ। हम यहाँ गरीबों को खाना खिलाते हैं पार्किंग लॉट में बैठा के। इतने पे भी चुप नहीं करा, एक्टर तो दिखते रहते होंगे। मैं चिड़ियाघर में नहीं गया हूँ, और देखा कोई एक्टर, और देखा क्या देखा, आदमी है, देखा ही होगा यार। मैंने कहा देखा था, एक था टाइगर, साइकिल पे जा रहा था। अभी रेस 3 में भी आ रहा है। बोले तो कार ड्राइवर रखा, खुद ही चला रहा है। इनसे पीछे छोड़ा के मैं आगे बढ़ा, पर हमारे यहाँ शाम का टाइम हुआ, डांस वांस का टाइम हुआ, तो हर स्टेट का एक गाना होता है जिसके बजते ही पब्लिक के ऊपर माता आ जाती है। हर बारात में एक गाना ऐसा होता है। ईस्टर्न यूपी में है लिपस्टिक टॉप लागेलू, दिल्ली वाले पंजाब वाला चलाते हैं तारे गिन गिन, तो हमने कहा हम भी तारे गिन गिन, हमारे यहाँ भी तारे गिन गिन चलता है। तो बारात में मेरा 112 किलो का कजन बैठ के खाना खा रहा ही हूँ, पेट के ऊपर प्लेट बैलेंस हो गई, 3-4 बच्चे भी खा रहे हैं उसमें। जैसे ही गाना बजा तारे गिन गिन, भाई ने मारी छलांग करा और मेरे पैर के ऊपर लैंड करा, मुझे लगा टांग टूट गई। मैं ऐसी लंगड़ाती हुई सी टांग लेके बाकी की बारात निकाली और अगले दिन मथुरा स्टेशन पहुंचा। मथुरा स्टेशन से राजधानी थी, राजधानी का है वहाँ पे 2 मिनट का स्टॉप, सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप। और मैं लंगड़ाती हुई टांग लेके यूँ करके पहुँचा,
और जिस दिन आपको जल्दी हो ना, आपके आगे दुनिया के सबसे स्लो लोग खड़े हो। मेरे आगे 15 गुजरातियों की फैमिली, ये मथुरा से जैसे कृष्णा करके आ रहे थे। एनी गुजरातीज हियर? ये तुम लोग दाल में चीनी क्यों डालते हो? सुनो सुनो, ये दूध चावल की खीर में क्या डालते हो? हींग जीरे का छौंक मिर्च डाल के? मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, ये पिज्जा के ऊपर पाइनएप्पल गुजरातियों की हरकत है। ए जिग्नेश भाई, ऐसे मजा नहीं आता। पिज्जा में ना चीज मीज डालो, उसके ऊपर दे पाइनएप्पल, दे पाइनएप्पल, दे पाइनएप्पल, ऊपर से चीनी भी डालने का है ना, तो मजा आएगा थोड़ा। इनकी फैमिली खड़ी हुई, और फैमिली कैसी? सबसे आगे 6 आंटियां, उसके बाद 4 बच्चे, 3 बुड्ढे, 2 जवान लौंडे, जिनमें सिर्फ 15 लोगों में एक फिट था। एक लौंडा, वो शायद इनकी फैमिली के साथ नहीं रहता था, वो दाल में चीनी भी नहीं डालता था, जिम में जाता था। वो खड़ा हुआ, ये सब खड़े, सबसे आगे आंटी खड़ी हुई। अच्छा, कुछ लोग स्लोग बहुत वैसे होते ही हैं। सबसे आगे खड़ी हट्टी कट्टी आंटी, 15 सेकंड ट्रेन आके हो गए, 2 मिनट का स्टॉप है, 15 सेकंड तक खड़ी हुई है, हैरान, यकीन ही नहीं हो रहा ट्रेन है आ गई। अरे आ गई क्या, चढ़ जल्दी से। ट्रेन देख के गाना गाएगी क्या? तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, चढ़ जल्दी। 45 सेकंड में चढ़ी 2 आंटियां। एवरेज से मुझे लगा कि गई ट्रेन, समझे। उसके बाद चढ़ा एक बुड्ढा। बुड्ढे आदमी ना 2 तरह के होते हैं। एक वो, समझे, जो मान के तैयार नहीं है कि बुढ़ापा आ गया है। वो जो पुरानी फिल्मों में थे ना, चेक वाला कोट पहन के बैगी कैप लगा के गोल्फ खेलने जाते थे, वो वाले, है ना। हेलो यंग मैन, ये है मेरी बेटी सीमा, ये राजेश बाबू, आप जवा दिल एक दूसरे की धड़कन को समझिए। मैं राज साहब के साथ जरा ड्रिंक कैसे पकड़ता, हा हा हा, सैर करके आता हूँ। अब दूसरे वो जिंदगी से हैरान आए, ये दुनिया इतनी हरामजादी क्यों है? हाय हाय, कोई मेरी मदद क्यों नहीं करता? आय हाय हाय। जून के महीने में मानसून के पहले छींटे पड़ते ही ये शुरू हो जाए। आय हाय हाय, बर्फीली हवाएं चल रही हैं, कोई मुझे कंबल रजाई ला दे। जिंदगी तो बस एक इंतजार है। इंतजार क्या करे? आसमान तक खटिया बिछेगी क्या? जाओ यहाँ से, ओवर टाइम पे चल रहे। ये सेकंड वैरायटी वाला बढ़ाऊं, ये ट्रेन में चढ़ा, कुली खड़े हैं लाइन लगा के, कह रहा है अरे कहे तो हम चढ़ाए दे। बोले नहीं हट, खर्चा हो जाएगा। ये 45 किलो का आदमी 65 किलो का बैग लेके खुद चढ़ा। गुज्जू बुड्ढा खुद की फैमिली पे यकीन नहीं कोई कुछ निकाल ना ले, चढ़ गया ट्रेन में। मैंने जो हालात देखे 1.25 मिनट पे चल रहे हैं, मुझे लगा ट्रेन छूट जाएगी। टांग में चोट है, दूसरे गेट तक भाग नहीं सकता, मुझे लगा छूटेगी। मैं पीछे से चिल्लाया, मैंने कहा चलो जल्दी। बड़ों के हाथ से शोर सुन के बैग गिर गया, बोले और वो बैग ट्रेन और स्टेशन के बीच की जगह में 1 इंच के मार्जिन से फंस गया। मुझे लगा अगर ये बैग नीचे गया तो ना कोई चढ़ेगा ना कोई उतरेगा, सारी पब्लिक मुझे मारेगी, साले तेरी वजह से ये हुआ है। मैंने कहा क्या करूं? मैंने कहा अरे हटो, कोई अंकल की मदद करो। मैंने पीछे से मौका देख के ऐसे करके एक आंटी की पसली पे, कोनी मेरी पसली पे ही 12-13 किलो था, मैं टप्पा खा के इधर आया। मैंने अंकल का बैग पकड़ा और लेके ट्रेन के अंदर सोमड़ी में चुपचाप, मेरा काम हो गया, मैं अंदर हो गया। समझे, मेरी ट्रेन नहीं छूटी, क्योंकि क्या है कि मैं मुंबई लोकल का चैंपियन हूँ। हमें पता, मैं मेडिटेटिव स्टेट में चला जाता हूँ। मैं ये मान लेता हूँ, आँख बंद करके मान लो कि हमारे शोल्डर ब्लेड के पीछे सॉकेट है, जिस पीछे वाला हाथ फंसाएगा आगे वाले के जिनमें मैं फंसाऊंगा। उसके बाद सरेंडर योरसेल्फ टू द विल ऑफ गॉड एंड गो टॉक। ऑल यू हैव टू डू इज टू टाइम दैट वन जंप। ये आउट, इधर गए इन, ये जंप टाइम करनी है। अगर ये जंप गलत हो गई
तो तुम वहां फंस सकते हो जहाँ बुढ़ाऊ का बैग फंसने वाला था। उसके बाद तुम नीचे से ऊपर देख के कहो गर्दन तक, आए ये दुनिया इतनी हरामजादी क्यों।